तो सबसे पहले समझो कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। जैसे मान के चलो हम लोग घरों में रहते हैं, हमारे घर का वेस्ट वाटर आज से 3-4 हजार साल पहले मोहनजोदड़ो के समय में नहीं थी। सोचो वो लोग कितना समझदार थे। इसके अलावा ईच हाउस गोपनीयता का, प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे। पेपर में पूछ सकता है, और ये हमें दो बातों से पता चलता है। पहली चीज तो हेलो बच्चों और क्लास 12 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत लंबे टाइम तक इंतजार करने का आपको मौका नहीं दिया मैंने, और मुझे लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का 3rd पार्ट कब अपलोड करोगे, कब अपलोड करोगे। तो अब आपका इंतजार होता है खत्म। तो सबसे पहले आप सभी कैसे हैं, घर परिवार में लोग कैसे हैं, कोई टेंशन तो नहीं, गर्मियों की छुट्टी में मजा आ रहा है कि नहीं, एंजॉय करो। ध्यान रखना 12th क्लास है, जिस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट ईयर है आपके एकेडमिक्स का, इसी तरीके से आपकी जिंदगी का भी सबसे खास साल है। आज जो बता रहा हूं ना मैं कि 12वीं क्लास, क्लास 12th आपके लाइफ का सबसे बेहतरीन पल होगा। ये अभी नहीं, जब मैं आपसे पूछूंगा ना आज से 2-4 साल बाद, 5 साल बाद, आप खुद ही बताना मेरे को कि सर आपने तो सही बोला था। क्योंकि मैं ऑफलाइन में ही बच्चों को पढ़ाता हूँ, हम बच्चों को बहुत समझाते हैं कि भाई क्लास 12 इस साल पढ़ाई भी करो, पढ़ाई भी करो, इंजॉय भी करो। मतलब ठीक है, दोनों चीज़ें लिमिट में करो। पर बच्चों को लगता है अरे नहीं सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, 12th के बाद भी मौज करेंगे, ये हो। अब जब बच्चे मेरे से मिलते हैं ना 2-2 3-3 साल 4 साल बाद आफ्टर 12th, तो कहते हैं कि भैया सर आप सही कह रहे थे, आप सही कह रहे थे। अब मैं उनको बोलता हूँ कि अब उस टाइम मेरी बात समझ गए होते तो ये 2-3 साल परेशान नहीं होते। तो अभी भी आपके पास मौका है, और सबसे पहली चीज क्लास 12th में आए हो, ये है शुरुआत। तो मन लगा के पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। रही बात नोट्स की, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो नोट्स की भी टेंशन मत लेना, और धीरे धीरे हम अभी डिटेल्स में चैप्टर को पढ़ रहे हैं, वन शॉट भी आएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे। तो बने रहिए आर्ट्स विद पंकज के साथ। और जैसा कि आप सभी अब जानते थे कि क्लास 12th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमने शुरू किया था, जिसका नाम था बच्चों क्या, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, यानी कि ईंटें, मनके तथा अस्थियां। और ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लें। और आज की क्लास में हम आ रहे हैं इस चैप्टर का 3rd लेक्चर लेके, ठीक है। आप सभी को अगर याद होगा तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंड कहां पे किया था कि जो मोहनजोदाड़ो है, जिसकी खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदाड़ो एक्चुअल में 2 सेक्शंस में डिवाइडेड था, एक सिटाडेल और दूसरा लोअर टाउन। उसके बीच में हमने डिफरेंसेस पढ़े थे। आज इसी सीक्वेंस में हम आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ आईवीसी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के जल निकास की प्रणाली, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। तो सबसे पहले समझो कि ड्रेनेज सिस्टम होता क्या है। जैसे मान के चलो हम लोग घरों में रहते हैं, हमारे घर का वेस्ट वाटर नाली में जाता है, ड्रेन्स में जाता है, फिर वो बड़े नाले में जाता है, सीवर में जाता है, वहां से वो प्लांट्स में चला जाता है। तो इसी को हम कहते हैं जल निकासी की प्रणाली, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। आज के टाइम पर भी आप देख रहे हो कि किस तरीके से, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, हर जगह खुदाई खुदाई, हर जगह सीवर सीवर, हर जगह गड्ढे गड्ढे, हर जगह नालियां नालियां। अभी भी हम ढंग से अपने ड्रेनेज सिस्टम को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। पर आज से 4-5-4 साल पहले जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, जो मोहनजोदाड़ो के लोग थे, वो कितना ज्यादा उन्नत थे इस सिस्टम के अंदर, आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो ड्रेनेज सिस्टम के इंपॉर्टेंट अगर हम फीचर डिस्कस करें तो देखो क्या लिखा है कि ड्रेन्स वर मेड एडजेसेंट टू द रोड्स। यानी सबसे खास बात पता है क्या है कि मोहनजोदाड़ो के नक्शे से हमको क्या पता चलता है कि सबसे पहले उन लोगों ने सड़कें बनाई, गलियां बनाई, और फिर सड़कों और गलियों के अगल और बगल में नालियों का निर्माण किया, यानी कि ड्रेन्स को बनाया। किसके साथ? सड़कों और गलियों के एडजेसेंट में, उनके साथ। रोड्स एज वेल एज ड्रेन्स वर मेड इन ग्रिड पैटर्न। एक सबसे खास बात मोहनजोदाड़ो के लोगों की क्या है ना, कि उन लोगों ने रोड्स, स्ट्रीट, सड़कें, गलियां, नालियां सब सीधी बनाई। सब एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी, यानी समकोण पे कट करती थी। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मान के चलना कि एक सड़क ये है, तो दूसरी सड़क यहीं से सीधा कट होती थी, फिर ये सड़क यहां कंटिन्यू हो गई, फिर ये सड़क सीधे आके मिलती थी। ठीक है, मतलब क्या समझे कि टेढ़ी मेढ़ी सड़कें या टेढ़ी मेढ़ी गलियां जैसा आज के समय में होती हैं, आज से 3-4 हजार साल पहले मोहनजोदाड़ो के समय में नहीं थी। सोचो वो लोग कितना समझदार थे। इसके अलावा ईच हाउस was connected to the street drains। एक खास बात,
रूल था वहां पे कि हर घर की एक जो दीवार है, वॉल है, वो नाली से सटी होनी आवश्यक है, यानी कि ड्रेन से सटी होनी जरूरी है, ताकि किसी भी घर का वेस्ट वाटर जो है बच्चों वो बाहर ना जाए। सारा वेस्ट वाटर कहां निकलना चाहिए? ड्रेन्स में, यानी कि नाली में ही जाना चाहिए। They were covered with loose bricks, sometimes made up of limestones for the cleaning purpose. यहां तक कि वो लोग इतने समझदार थे कि उनकी नालियां, उनकी ड्रेन्स भी कवर्ड, ढकी हुई होती थी, ताकि स्मेल ना आए, कूड़ा कचरा ना आए। नालियां, ड्रेन्स चौड़ी होती थी। तो सोचो कितना बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम था उन लोगों का। क्या क्या पॉइंट्स मैंने रिकैप किए अगर हम बोलें कि मोहनजोदड़ो के नक्शे को देख के ये पता चलता है कि पहले वहां पे रोड्स, स्ट्रीट, सड़कें और गलियां बनाई गई, उसके बाद उसके बगल में ड्रेन्स यानी कि नालियां बनाई गई, फिर जाके घरों का निर्माण किया गया। हर घर की एक दीवार का ड्रेन्स यानी कि नाली से सटा होना आवश्यक होता था, ताकि सारा वेस्ट वाटर नाली के अंदर जाए। नालियां, ड्रेन्स चौड़ी होती थी, कवर्ड होती थी, और रोड और सड़कें सारी, मतलब गलियां सारी एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती थी, यानी कि समकोण पर काटती थी, ग्रिड पैटर्न में बनी थी। सोचो आज से 3, 4, 5, 8 साल पहले कितने डेवलप थे वो लोग, कितने समझदार थे, कि हम आज भी नहीं हो पाए हैं। तो ध्यान रखना, अगर पेपर में पूछे ड्रेनेज सिस्टम मोहनजोदड़ो के बारे में, तो यही पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ मोहनजोदड़ो। ठीक है, मतलब जो उनका गृह स्थापत्य था, लोअर टाउन, निचला शहर के अंदर जो आवास थे, वो किस तरीके से बने हुए थे बच्चों, समझते हैं। तो क्या लिखा है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वर लोकेटेड इन द लोअर टाउन। ये मैंने आपको बता दिया कि लोअर टाउन, निचला शहर के अंदर हमको आवासीय घर यानी कि रेसिडेंशियल हाउसेस मिले थे। एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दीज हाउसेस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दोज हाउसेस इन लोअर टाउन, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कोर्टयार्ड, यानी वहां पे हमने जो घर देखे वो किस तरीके से बने होते थे। जैसा गांव में होता है ना कि बीच में कोर्टयार्ड यानी कि आंगन है और उसके चारों तरफ कमरे बने होते थे, ठीक वैसे ही मोहनजोदड़ो के लोग भी घर बनाते थे। बीच में कोर्टयार्ड यानी कि आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे बने होते थे। इसके अलावा किचन होता था, हर घर में एक बाथरूम बना होता था। यहां तक कि वहां पर हमको स्टेयर केसेस भी मिले हैं, सीढ़ियां भी मिली हैं, जिससे यह बात साबित होती है कि मोहनजोदड़ो के अंदर 2 मंजिला मकान भी बना करते थे। ठीक, और हमको कुएं मिले हैं। आप मानोगे नहीं, मोहनजोदड़ो के अंदर हर घर का जो बाहर वाला कमरा होता था ना बेटा, बाहर वाला कमरा, उसके अंदर हमको वेल्स यानी कुएं मिले हैं, ताकि जो रास्ते से आने जाने वाले बाईपासर्स हैं, लोग हैं, वो बाहर से भाई प्यास प्यास लग रही है तो पानी वानी पी के अपना चलते बने। कितने समझदार थे मोहनजोदड़ो के लोग, आप देखो। इसके अलावा कोर्ट इज यूज्ड फॉर कॉमन एक्टिविटीज लाइक कुकिंग, वेविंग। आंगन का उपयोग खाना पकाने, कपड़ों की सिलाई बुनाई के काम भी आया करता था। किचन एंड बाथरूम वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्ट्रीट ड्रेन्स, और जो मोहनजोदड़ो के अंदर जो लोगों के घर थे उनके अंदर जो बाथरूम वगैरह थे वो भी ड्रेन्स यानी कि नाली से सटे होते थे, ताकि सारा गंदा जो पानी है वो बाहर ही निकले, इधर उधर ना फैले। तो ये कुछ फीचर्स है उन लोगों के घर के बारे में। एक चीज और इनके बारे में कही जाती है कि मोहनजोदड़ो के लोग जब अपना घर बनाते थे ना, तो ये लोग प्राइवेसी के बारे में काफी कंसर्न थे, यानी गोपनीयता का, प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे। पेपर में पूछ सकता है, और ये हमें 2 बातों से पता चलता है। पहली चीज कि कोर्टयार्ड वाज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेन एंट्रेंस, मतलब अगर ऐसा मान के चलो कि अगर घर का मेन डोर ओपन है, घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ है ना, तो भी सीधा किसी कमरे के अंदर हमको दिखाई नहीं देता था। कितने समझदार थे वो लोग कि गेट खुला है मेन, फिर भी किसी कमरे में डायरेक्टली दिखाई नहीं देगा। इस तरीके से बनावट होती थी। एंड नो विंडोज एट द ग्राउंड फ्लोर। देख रहे हो समझदारी कि ग्राउंड फ्लोर के रूम्स के अंदर, निचले कमरों के अंदर खिड़कियां ही नहीं होती थी। लॉजिक कर लो ताका झाकी। तो इतना ध्यान, इतना फोकस उन लोगों का प्राइवेसी के ऊपर होता था। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मैं रिकैप करूं क्या कि घर किस तरीके से बने होते थे। बीच में आंगन, चारों तरफ कमरे। आंगन खाना पकाने, कपड़ों की सिलाई कढ़ाई बुनाई के काम आता था। वेल्स, कुएं मिले हैं बाहर के कमरे में, ताकि रास्ते से आने जाने वाले लोग पानी पी सकें। स्टेयर के सीढ़ियां मिली हैं, ताकि इससे यह पता चलता है कि 2 मंजिला मकान भी हुआ करते थे। प्राइवेसी का ध्यान रखते थे, और यह पता चलता है 2 बातों से, निचले कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी और मेन गेट से सीधा किसी रूम के अंदर दिखाई नहीं देता था। कोई दिक्कत? आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा पार्ट 3।
अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे सोशल डिफरेंसेस के बारे में। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पूछे या डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में पूछे तो यही आपको लिख के आ जाना है। समझ आया तो वीडियो में कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। जय हिंद, जय भारत।